डियर स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। अब इलेक्ट्रिक करंट की हम एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। उस डेफिनेशन को हम कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है कहां फ्लो कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। The rate of flow of charge through cross section of conductor is known as electric current. The rate of flow of charge through cross section of conductor is known as electric current. करंट किस में फ्लो करती है? कंडक्टर में फ्लो करती है। एक कंडक्टर है, उसके क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज फ्लो कर रहा है। कितने टाइम में? T टाइम में। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन T। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट कितनी फ्लो करेगी? 1 एम्पियर फ्लो करेगी। कंडक्टर में क्या फ्लो करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा? Q इज इक्वल टू NE। ई इलेक्ट्रॉनिक बेसिक चार्ज है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE अपॉन T। कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करती है उस डायरेक्शन में फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर मूव करते हैं। अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन मूव करती है। इसका मतलब जो ये करंट फ्लो कर रही है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, इसे कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। कैसी करंट कहते हैं? कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बेटा? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो 1 कूलम कितना हो गया? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्व करके कितना आ गया? 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मीनिंग क्या है? अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक एंड से, मतलब एक कंडक्टर है, एक एंड पे 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं और उसी सेकेंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन लीव आउट कर रहे हैं, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। मतलब एक सेकेंड में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, उसी सेकंड में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन लीव आउट कर रहे हैं, तो करंट कितनी फ्लो कर रही है? 1 एम्पियर फ्लो कर रही है। अब इलेक्ट्रिक करंट पॉसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो करती है कि अब इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। पर ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? फर्स्ट, अगर हम कोई जंक्शन बनाए, यहां से 2 एम्पियर करंट आ रही है और यहां से कितनी आ रही है? 3 एम्पियर, तो करंट कितनी होगी? 5 एम्पियर। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन चल रहा है। 2 एम्पियर इधर से आई, 3 एम्पियर इधर से आई, कितनी होगी? 5 एम्पियर। सेकेंड, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम इसे क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। हमने रिजॉल्व नहीं किया, हमने सिंपल अलजेब्रिक एडिशन दिया। राइट। सेकेंड में क्या है? अगर हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, क्या करते हैं? किसी वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। मान लिया 2 एम्पियर करंट एंटर कर रही है, हमने देखा हर वायर के हर पोर्शन पे करंट कितनी है? 2 एम्पियर। जबकि हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक वेक्टर है, उसकी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो अपने आप में क्या हो जाता है? नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। First thing, it does not follow the vector addition rule. Second thing, by changing the direction, there is no change in the magnitude. So current को कैसे ट्रीट करेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा करंट डेंसिटी। क्या हमारा टॉपिक? करंट डेंसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट डेंसिटी। अगर किसी कंडक्टर पे, ये कंडक्टर मान लिया,
इस पे करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर पॉइंट पे करंट कितनी सेम करंट फ्लो कर रही है। तो इस कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, द करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर एट अ पॉइंट इज द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पॉइंट टू द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पॉइंट। जब किसी कंडक्टर में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो करंट जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो जो करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और उसी कंडक्टर के पर्टिकुलर पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके रेशियो को क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? वही जो पॉजिटिव चार्ज की होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, नॉट ऑफ द होल कंडक्टर। ये पूरे कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी है? एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और चीज दिखाते हैं, आई जे डॉट डी ए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर हो गया, तो जे डॉट डी ए वैल्यू क्या आ गई? आई आ गई। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा जे का? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट की यूनिट एम्पियर, L की पावर 2, L की पावर -2 A। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर। अब कंडक्टर का नाम आया तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। एक एनलार्ज व्यू लेते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में कोई चीज नहीं लगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, सिंपल कंडक्टर एक रखा हो। इस कंडक्टर के अंदर क्या अवेलेबल होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। जब जिन एटम से इलेक्ट्रॉन डिटैच होता है वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये पॉजिटिव आयन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये दूसरे पॉजिटिव आयन से टकराया, कोलिजन होने के बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला गया, फिर कोलाइड किया, फिर ये इस डायरेक्शन में चला गया, फिर कोलाइड किया, फिर ये इस डायरेक्शन में चला गया। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की लगातार कोलिजन्स किससे होती है? पॉजिटिव आयंस के। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। और आप इमेजिन करेंगे कि जो दो कोलिजन्स के बीच में जो स्पीड एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन, वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। राइट? कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यह स्पीड बहुत हाई है। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। और जो टाइम लेता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, इस टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। पर इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर रहे हैं और हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है। और ये जो स्पीड है किसके कारण है? टेम्परेचर के कारण है। तो इन्हें क्या कहते हैं? थर्मल स्पीड। ये थर्मल स्पीड है इलेक्ट्रॉन की जो एक्वायर कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो हमने n फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिए जो मूव कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड्स कितनी है? u1, u2, u3, un। अब इनकी एवरेज थर्मल स्पीड 0 है क्योंकि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब मूवमेंट नहीं हो रहा है तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n इज इक्वल टू 0। अब इसी कंडक्टर को एक बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं। किससे ज्वाइन कर देते हैं? बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं। जब हम कंडक्टर को बैटरी से ज्वाइन करेंगे तो बैटरी के कारण क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश्ड हो जाएगी।
ये कंडक्टर है, इसको बैटरी से ज्वाइन किया, जब इसको एक बैटरी से ज्वाइन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर एक फोर्स लगेगा -E, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लगेगा। ठीक है, ये इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एक्सेलरेटेड हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोलिजन्स बंद होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की, कोलिजन्स हो रही है, जो एनर्जी लॉस हो रही है या एनर्जी जो एक्वायर हो रही है वो बैटरी से रिकवरी हो रही है। तो इसका मतलब एक करंट फ्लो करती है अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आई। ये कब तक फ्लो करती है, जब तक कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी ज्वाइन करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन, एक जो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे थे वो एक्सेलरेटेड हुए किसके, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। कब तक एक्सेलरेटेड होंगे, जब तक बैटरी ज्वाइन रहेगी। जैसे बैटरी रिमूव कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।